डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में क्या होता है कि इसमें जो पेरिटोनियम होता है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। तो इट्स कॉम प्राइमरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी बोलते हैं। ये क्या है, कॉमन एंड पोटेंशियली फेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इन द पेशेंट्स विद सिरोसिस एंड हेपेटाइटिस। तो जिन लोगों में पहले से सिरोसिस है और फिर सिरोसिस की वजह से इस पेशेंट के अंदर एसाइटिस हुआ है, तो इस एसाइटिस की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनाइटिस। ये अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन इसमें फीवर, चिल्स, एब्डोमिनल पेन, इलियस एंड वर्सनिंग इंसेफेलोपैथी इसमें हो सकते हैं। खास में जो है हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे कि इकोलाई एंड क्लिप्सिया हैं, या लेस कॉमनली ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस, ये इसके काज हो सकते हैं। और इसकी डायग्नोसिस की तरफ अगर हम जाए तो इसमें क्या होता है, पैरासिंथेसिस विद एसेटिक फ्लूइड, एब्सोल्यूटली न्यूट्रोफिल काउंट इज मोर देन 250 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैरासिंथेसिस करते हैं एसेटिक फ्लूइड, जब न्यूट्रोफिल की काउंट जो होती है वो 250 से ज़्यादा होती है। ट्रीटमेंट क्या है, एम्पिरिकल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है थर्ड जनरेशन सिरोस्पोरिन जैसा कि सेफ्ट्राइक्सोन है। तो सिर्फ कॉन्टीन्यूस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस क्या है, जिसको हम प्राइमरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक कॉमन है एंड पोटेंशियली जो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उन लोगों में जिनको पहले से सिरोसिस या एसाइटिस हुआ है। ये अक्सर एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन इनके सिम्टम भी हो सकते हैं जिनमें फीवर, चिल्स, एब्डोमिनल पेन, इलियस एंड इंसुफिलोपैथी जो है शामिल हैं। खास में हमारे पास इसमें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, इकोलाई है एंड क्लेप्सिला है, लेकिन रेयरली जो होते हैं और लेस कॉमनली कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो हम डायग्नोसिस कम करते हैं, इसकी पैरासिंथेसिस करते हैं विद एसेटिक फ्लूइड एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। जब 250 है, यानी जो एसाइटिस होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी अंदर, उस फ्लूइड के अंदर जब न्यूट्रोफिल की काउंट जो होते हैं वो 250 ज़्यादा होती हैं, पैरासिंथेसिस तब हम करते हैं और ट्रीटमेंट में हम कहते हैं सेफ्ट्राइक्सोन। सो दिस इज द स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट सीरम मार्कर्स ऑफ लिवर पैथोलॉजी। तो जब ये हमारे पास लिवर के अंदर कोई मसला होता है तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम और फंक्शनल लिवर मार्कर रेट होते हैं। तो इंजाइम्स रिलीज इन द लिवर डैमेज, जब लिवर का डैमेज होता है तो इसमें कौन कौन से इंजाइम रिलीज होते हैं, तो इसमें हमारे पास मेनली जो है 4 टाइप्स ऑफ इंजाइम है। वन इज एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज दैट इज AST, एंड वन इज एलानिन एमाइनो ट्रांसफरेज दैट इज ALT। We also have alkaline phosphatase that is raised, and GGT that is glutamyl gamma glutamyl transpeptidase. So these are raised and we will discuss. So mainly we will discuss that we have two types of liver disease, that one is alcoholic liver disease and one is a non-alcoholic liver disease. तो AST और ALT का रेशो हम पढ़ेंगे कि किस में क्या होता है, लेवल ज़्यादा होता है। तो फॉर दिस पर्पज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लिवर, ये जो हमारे पास क्या है इसके लिए हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास अल्कोहलिक लिवर डिजीज होते हैं, आपने याद रखना है कि AST वहाँ पे ज़्यादा होता है ALT से। सो अल्कोहलिक लिवर डिजीज के अंदर जब भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज होता है, दैट इज इन दिस वी विल हैव मोर लेवल ऑफ AST देन ALT। और रेशो क्या होगा, 2:1 से ज़्यादा होगा, सो मोर देन 2:1। और जो हमारे पास नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज होते हैं, सो इन केस ऑफ नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज ALT इज मोर देन AST, वहाँ पे क्या होगा, ALT ज़्यादा होगा AST से। यहाँ पर आपने याद रखना है, अगर AST और ALT का फिर रेशो मालूम, वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। एंड बिकॉज ALT इज मोर लिवर स्पेसिफिक, ALT जो होता है वो क्या होता है, लिवर के साथ ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो जो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज होते हैं उसमें ALT ज़्यादा होता है, क्योंकि ALT इज द लिवर स्पेसिफिक। तो ये चीज़ आपने अपने साथ नोट करना है, इसको आप स्क्रीन शॉट ले या इसको आप नोट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, जो लिवर के साथ मोस्ट स्पेसिफिक है और मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक मोस्टली जो लिवर डिजीज में इंक्रीज है, दैट इज ALT। सो इंक्रीज ALT जो होता है एज पर जो है हमारे पास इन मोस्ट ऑफ द लिवर डिजीज इज ALT मोर देन AST। यानी अक्सर जो लिवर के प्रॉब्लम होते हैं उसमें क्या होता है, ALT ज़्यादा होता है AST के मुकाबले में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज में क्या होता है, AST ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ALT, और रेशो जो होता है वो यूजुअली मोर देन 2:1 होती है। एंड AST डज नॉट टिपिकली एक्सीड 500 यूनिट पर लीटर। तो ये जो होते हैं 500 से ज़्यादा नहीं होता इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। यानी जो AST होता है वो ALT से ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे पास ये जो है 500 से ज़्यादा नहीं होता। एंड इट इज़ अ निमोनिक दैट मेक अ ट्रस्ट विद अल्कोहल, टू AST मीन ट्रस्ट, तो AST मीन अल्कोहल। इसके बाद अगर एक एक्सेप्शन केस इस तरह हमारे पास आ जाए कि इफ़ AST इज मोर देन ALT नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, अगर हमारे पास नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, यानी हमने क्या पढ़ा कि नॉन अल्कोहलिक में ALT ज़्यादा होता है AST से, लेकिन अगर AST नॉन अल्कोहलिक में भी हमारे पास जो है AST लिवर से ज़्यादा आ जाए, तो हमें भी सजेस्ट सर्टेन डिजीज दैट मीन्स इंक्लूड एडवांस फाइब्रोसिस और सिरोसिस, इंक्रीज एमाइनो ट्रांसफरेज मोर देन 1000 यूनिट पर लीटर, ठीक है। तो ये हमने ये सजेस्ट करना है। इसमें डिफरेंशियल इंक्लूड ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी हो सकती है, एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी हो सकती है, दैट वी विल डिस्कस। इस्केमिक हेपेटाइटिस हो सकते हैं, एक्यूट वाले हेपेटाइटिस नाम है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जो है हो सकती हैं। तो ये चीज़ हमने इसमें आपने क्या नोट करना है, मेनली आपने इसमें ये जुमला जो है, ये जो 2 लाइन्स हैं, ये आपने याद करना है, इन अल्कोहलिक एंड इन नॉन अल्कोहलिक व्हाट चेंजेस आर सीन इन केस ऑफ AST and ALT। Then we have another enzyme that is alkaline phosphatase. So you know that alkaline phosphatase is an enzyme that is increased in various disease.
तो यहाँ पर हमारे पास तो कुछ मसले हैं जिनमें क्या होता है, अल्कलाइन फास्फेटेज जो होता है इंक्रीज होता है इन कोलेस्टिसिस, यानी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है, यानी बिलियरी प्रॉब्लम इंक्रीज है कि लीवर प्रॉब्लम में, infiltrative disorder and bone disease. So these are the three main diseases that in which we have alkaline phosphatase rise. Now we will talk about GGT जो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है। ये हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज इन वेरियस लिवर एंड बिलियरी डिजीज, जो बिलियरी सिस्टम के साथ और लिवर के साथ जो हमारे पास रिलेटेड होते हैं उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। जस्ट एज एलपी कैन, जिस तरह अल्कलाइन फास्फेटेज होता है। अब यहाँ पर क्या है, बट नॉट इन द बोन डिजीज। जो जीजीटी है ये बोन डिजीज में ज़्यादा नहीं होता है, लिवर एंड बाइल के साथ जो रिलेटेड डिजीज है उसमें जीजीटी ज़्यादा होता है। हमने क्या पढ़ा, अल्कलाइन फास्फेटेज जो होता है ये तीनों में जो है इंक्रीज होता है, कोलेस्टेसिस होती है, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर होती है बोन डिजीज में, लेकिन जो जीजीटी है वो बोन डिसऑर्डर में इंक्रीज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जीजीटी जो होता है क्या होता है, इट इज लोकेटेड इन कैनालिकुलर मेम्ब्रेन हेपेटोसाइट लाइक एलपी एंड दिस इज एसिटिक अल्कोहल यूज। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जीजीटी का क्या फायदा होता है, अगर हम ये दोनों मालूम करें, ये अल्कलाइन फास्फेटेज एंड जीजीटी, तो अल्कलाइन फास्फेटेज तो बोन डिसऑर्डर में भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन जीजीटी जो होता है वो सिर्फ उसमें इंक्रीज होता है जो लीवर एंड बिलियरी सिस्टम के साथ जो है एसोसिएटेड है। अगर हमारे पास अल्कलाइन फास्फेटेज एंड जीजीटी दोनों इंक्रीज है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हेपेटोबिलियरी काज है अल्कलाइन फास्फेटेज का, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू अल्कलाइन फास्फेट एएलपी लेवल हमने चेक किया और रेज है, ठीक है। तो अगर हमने एएलपी लेवल हमने चेक किया और रेज है, लेकिन अब हमें कंफ्यूजन है कि ये बोन डिजीज है या लिवर या हेपेटोबिलियरी सिस्टम का लेवल है, तो अब हम क्या करते हैं, जीजीटी का लेवल मालूम करते हैं। तो अगर वो भी रेज है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, हेपेटोबिलियरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है। दोनों ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, प्रॉब्लम है इन केस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हेपेटोबिलियरी सिस्टम। तो आपने लिखना है कि जीजीटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन ओरिजिन ऑफ अल्कलाइन फास्फेटेज लेवल। If ALP is raised, then we check whether it is a biliary problem, hepatobiliary problem, or other bone problem. Then we will do GGT level. If GGT is also raised, then it means increased level of alkaline phosphatase, but increased level as well as increased level of GGT, it will suggest the hepatobiliary cause of alkaline increased alkaline phosphatase level. तो ये चीज़ आपने जो है नोट करना है। तो इसके बाद हमारे पास जो है फंक्शनल लीवर इंजाइम है, मार्कर्स हैं, जिसमें हमारे पास बिलिरुबिन है। ये क्या होता है, इंक्रीज इन वेरियस लीवर डिजीज जैसे कि बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, अल्कोहलिक या वाइल्ड हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, हेमोलिसिस है, जॉन्डिस होता है। इसमें फिर प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जो है ये वो हमारे पास होता है। एल्बुमिन जो होता है, इट इज डिक्रीज इन एडवांस लिवर डिजीज, मार्कर ऑफ लिवर बायोसिंथेसिस फंक्शन। तो वी नो दैट लिवर प्रोड्यूस एल्बुमिन। तो अगर लीवर प्रॉब्लम, लीवर के अंदर कोई मसला आ जाए जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर जो है अपना काम सही तरीके से नहीं परफॉर्म करता, तो इस वजह से फिर क्या होता है, लीवर कैन नॉट प्रोड्यूस एल्बुमिन एंड हाइपोएल्बुमिनीमिया अगर। देन वी विल टॉक अबाउट प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड प्लेटलेट्स। तो इसको यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज पीटी एंड दैट्स। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर आर मेड बाय लीवर। लीवर जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर को बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है। व्हेन ब्लीडिंग अकर, प्रोथ्रोम्बिन चेंज टू थ्रोम्बिन। जब ब्लीडिंग होती है तो इस दौरान क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लीडिंग के दौरान क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, इट इज़ अ टेस्ट। ये एक टेस्ट है, हाउ क्विकली प्रोथ्रोम्बिन चेंज थ्रोम्बिन। तो पीटी में हम मालूम करते हैं, एक टेस्ट है कि जिसमें हमें पता चलता है कि कितनी तेजी से जो है प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। एंड देन स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो थ्रोम्बिन ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। तो प्रोथ्रोम्बिन कितने टाइम में जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप करे, तो दैट इज अ टेस्ट, इट इज कॉल्ड एज अ पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और नॉर्मली ये क्या होता है, 10 से लेकर 13 सेकंड जो होता है, यानी इट नॉर्मली टेक 10 to 13 सेकंड टू कन्वर्ट फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि क्लॉटिंग फैक्टर आर मेड बाय लीवर। तो इसको यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपने क्या है कि इंक्रीज होता है इन एडवांस लीवर डिजीज। अगर लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो लीवर के अंदर जब प्रॉब्लम होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा और ये जो होता है इंक्रीज होंगे, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो है विल टेक मोर टाइम टू कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो वहाँ पर ब्लीडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर दियर बाय मारिंग द लीवर बाय सिंथेटिक फंक्शन। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है लीवर के प्रॉब्लम में क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं डिक्रीज होते हैं इन एडवांस लीवर डिजीज, जिसके थ्रोम्बोपाइटिन कम हो जाता है, लीवर जो है सिक्वेस्ट्रेशन होते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन, स्प्लीनोमेगेली एंड स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन जो होते हैं हो जाती है। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं जब स्प्लीनोमेगेली होती है, स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन होती है, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स की एक तो ब्रेक डाउन हो जाती है, इसके अलावा जो है थ्रोम्बोपाइटिन जो है वो भी कम हो जाती हैं, ठीक है, लीवर सिक्वेस्ट्रेशन हो जाती हैं, तो प्लेटलेट्स का लेवल भी जो है कम हो जाता है। सो दिस आर दी सीरम मार्कर ऑफ लीवर पैथोलॉजी।